तो नवरात्रि में कैसा होना चाहिए एक गृहिणी का यानी कि हाउसवाइफ का रूटीन क्या होता है वो आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, आज है पहला दिन नवरात्रि का। तो सबसे पहले यहाँ सुबह सवेरे नहा करके हेयर वॉश वगैरह करना होता है आज के दिन, क्योंकि प्याज लहसुन का परहेज होता है जिनके यहाँ नवरात्रे होते हैं। और वैसे भी जनरली लोग नवरात्रों में प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो खैर नवरात्रे किए जाते हैं और माता की जोत जगाई जाती है। तो फटाफट से नहा करके आ गई। नहाने के पहले क्लीनिंग वगैरह सारी हो गई, किचन भी एक तरफ क्लीन हो गया था। और साथ ही यहाँ जहाँ पे हम लोगों को जोत लेनी है वहाँ पे गोबर माटी से इस तरह से चौका दिया जाता है, तो वो दे दिया वो सूखने के लिए। फिर फटाफट से रेडी होकर के हमने सोचा क्योंकि जोत में भी टाइम है तो मंदिर भी जाना है और धूप काफ़ी तेज होने लगी है अब, तो फटाफट से हमने लाल फूल ले लिए हैं माँ दुर्गा के लिए। और ये देखिए धूप कितनी तेज है, हमारी परछाई से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। तो पहुँच गए दुर्गा मंदिर। अभी लगभग सुबह के 8:30 बज रहे थे। बहुत ज़्यादा सुबह सवेरे नहीं हुई थी मतलब दिन की शुरुआत आज, क्योंकि संडे से हो रही थी नवरात्रि की शुरुआत और बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे, जिस कारण क्या हुआ था रूटीन हमारा थोड़ा हिला हुआ था। काफ़ी आराम से ही उठे थे। जनरली नवरात्रों में हम लोग सोचते हैं कि 6 बजे तक उठ जाएं, लेकिन अभी जो है काफ़ी लेट हो गया था। फिर दुर्गा मंदिर से मतलब माता रानी का दर्शन करने के बाद फिर हम लोग पहुंचे श्याम मंदिर, क्योंकि दोनों मंदिर आसपास में ही हैं। तो श्याम जब भी हम लोग दुर्गा मंदिर आते हैं या श्याम मंदिर आते हैं तो मतलब दूसरे मंदिर भी जा कर के जरूर दर्शन करते हैं, क्योंकि आसपास में ही है। तो सबसे पहले बालाजी का दर्शन किया, फिर यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी यहीं पे है। तो हमने सोचा कि शिव जी को भी सींच लिया जाए। तो जनरली रोज का रूटीन ऐसा ही होने वाला है हमारा नवरात्रों में। तो यहीं पे शिव जी भी हैं, तो यहाँ पे भी हमने सींच लिया था। पानी वगैरह सब कोई जल वगैरह यहाँ पे रहता ही है, और फूल वगैरह बोला जाता है, फूल बेलपत्र जो भी है शिव जी को धो करके, जैसे जो वहाँ चढ़े रहते हैं उसको धो करके आप दोबारा से चढ़ा सकते हैं। शिव जी उसको मान लेते हैं। तो शिव जी की पूजा में सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है। कई बार बेलपत्र वगैरह नहीं मिल पाते तो हम लोग क्या करते हैं मंदिर जाते हैं, वहाँ पे इस तरीके से मिल जाते हैं, फिर हो जाती है पूजा। और फिर चलिए श्याम दरबार के दर्शन करिए। तो इस तरह से दोस्तों दर्शन वगैरह हो गए। फूल वगैरह हम लोग लेकर के चले थे, चढ़वा दिया पंडित जी से। और फिर थोड़ी देर वहाँ पे बैठा भी जाता है। कोई भी मंदिर आप जाओ, बैठने की अगर व्यवस्था होती है तो जरूर वहाँ पे 2 मिनट बैठ जाना चाहिए। तो फिर आ करके यहाँ पे मतलब सारे लोग लगभग मतलब रेडी हो चुके थे नहा धो करके, और हम लोग का मंदिर का भी काम हो गया। तो फिर फटाफट यहाँ पे भाभी जो है वो दुर्गा जी की जो मतलब इस तरह से चौकी बनाई जाती है, दीवार पे उकेरी जाती है रोली से, गोबर माटी का चौका हम लोग दे करके गए थे। और फिर आ करके यहाँ पे भाभी वो रोली से दुर्गा जी की चौकी बनाने वाली। और मैंने सोचा कि इधर एक तरफ नाश्ता बना लिया जाए फटाफट से, क्योंकि आज मेरा तो व्रत रहेगा नवरात्रों का और भाभी का भी नियम से खाना रहेगा। बाकी सब लोगों के लिए तो नाश्ता बनाना है, बच्चे भी घर पे ही है। तो फटाफट से मैंने एक ग्रीन सब्जी बननी थी, आलू की सूखी सब्जी बननी थी, साथ में टमाटर की बननी थी चटनी। तो इतना कुछ बनाना था। मैंने फटाफट से इस तरह से सब्जियां कट करनी शुरू कर दी और साथ में दूध वगैरह बॉईल करने एक साइड में चढ़ा दिया है। तो और आटा भी फटाफट से गूंथ लिया और हो गया था, उधर हो गई थी वहाँ पे सारी तैयारी पूजा की। और यहाँ पे जो है हम लोग इस तरह से उपलों को सुलगा लेते हैं गैस पे ही, और फिर इसी से माता रानी की जोत जगाते हैं। तो सारी तैयारियाँ हो गई है। और जो मेरा बेटा है यहाँ पे रेडी हो चुका है नहा धो करके भी। बच्चों को भी काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है नवरात्रों में कि हमें भी जोत लेनी है सुबह। तो बस फटाफट से सब लोग रेडी थे और हम लोग ने यहाँ पे जोत स्टार्ट कर दी है। और इस तरह से हम लोग दिया जला करके जोत लेते हैं साथ
सारा व्लॉग्स मैंने प्रीवियस आपसे शेयर किया हुआ है, पूजा पाठ के जितने भी जिस तरह से हम लोग करते हैं, तो डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे जरूर मिल जाएगी। तो पहली बार आते हैं दोस्तों चैनल पे तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस है वो आती रहती है बीच बीच में पूजा पाठ से रिलेटेड, तो जिससे कि आप भरपूर उसका फ़ायदा उठा सके, अच्छे तरीके से पूजा पाठ वगैरह कर सके। तो जैसा कि आपको बताया था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले ज्योत जब आ जाती है, यानी कि उपले में जैसे ही माता रानी के दर्शन होते हैं, ज्योत जग जाती है, फिर उसके बाद जो है घी चढ़ाते हैं, धूप जो होता है वो धूप देते हैं और चीनी से उनका आचमन करते हैं, और रोली और चावल छींटते हैं, जल का आचमन करते हैं, और साथ ही लाल फूल यहाँ पे डेली चढ़ेगा। तो जैसे जैसे दिनों की संख्या बढ़ती जाएगी लाल फूल की भी संख्या बढ़ती जाएगी। तो आज जैसे पहली पूजा है तो यहाँ 1 फूल चढ़ा है, वैसे उसी तरह फूलों की संख्या बढ़ती जाएगी, और 1 फूल रोज सूर्य भगवान को सींचा जाएगा डाल करके। तो ऐसे डेली नियम चलेगा। और जहाँ पे ये जो चौकी लगी है वहाँ पे जो है रोज 1-1 बिंदी देना रहेगा, जैसे कि 1 टिक्की जो देते हैं हम लोग, जैसे जैसे दिनों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो और इस बार क्या है कि एक तिथि जो घट रही है, दूज और तीज की जो तिथि है वो एक ही दिन पड़ रही है, जिस वजह से एक नवरात्रे कम है। तो 8 ही दिन में नवरात्रे हमारे कंप्लीट हो जाने वाले हैं। और यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह इस तरह से लगा दी है, और फिर हम लोग करेंगे आरती। यहाँ पे ये पूजा वगैरह सब लोग बारी बारी से जोत लेते हैं और फिर आरती स्टार्ट कर देंगे। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह से कुछ बड़ी पूजा वगैरह घर पे होती है, तो काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है घर का। तो चलिए अब करते हैं आरती। अम्बे गौरी 64 योगनि गावत निरत करत भैरोए मैया निरत करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आरती 2 आरती हम लोग डेली करते हैं, और उसके बाद मतलब धोख लेते हैं यहाँ पे, और फिर सूर्य भगवान को सींचा जाता है, और उसके बाद जो दुर्गा चालीसा का पाठ वगैरह है वो सब करना होता है। मुझे तो इस बार सुंदरकांड का पाठ मैंने लिया हुआ है। जब भी रामनवमी वाला जो नवरात्रि शुरू होते हैं चैत के, उसमें मतलब सुंदरकांड का जरूर पाठ करती हूँ, तो वो भी आपसे शेयर किया हुआ प्रीवियस ब्लॉग में। तो बस यहाँ पे सूर्य भगवान को सींच रही हूँ लाल फूल डाल करके इस तरीके से, और बाकी तुलसी माता को भी सींच लिया था इधर से। और जो भी मतलब छोटी मोटी जो इस तरह से जो पूजा डेली की होती है, जो डेली बेसिस पे करती हूँ, वो सारी कर ली। शिव परिवार को जैसे मैं सींचती हूँ, सारा कुछ आपसे पहले शेयर किया हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में इसको शेयर नहीं करूंगी। जो आज के दिन ही सिर्फ पूजा होती है वो सारी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, और क्या कुछ किया है। तो बस यहाँ पे जैसे डेली की पूजा होती है वो सब हो ही गई है, और जो पाठ वगैरह जनरली करती हूँ तो वो जहाँ पे मैं सुंदरकांड का जो मैं पाठ करने वाली हूँ वहीं पे जाकर के कर लूंगी, सारी जो पाठ वगैरह बैठ करके करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे भोग रख लिया है, और यहाँ राम दरबार की तस्वीर रख ली है, और 1 लोटा जल यानी कि तांबे के लोटे में जल रखा हुआ है। इसी में संकल्प डाल करके रखूंगी, जो भी मनोकामना आपकी हो उसमें डाल करके मतलब उस पानी को रखा रहने दिया जाएगा जब तक कि ये पाठ चलता रहेगा, यानी कि सुंदरकांड जब तक कि 9 दिन का होगा, तो 9 दिन मुझे कंप्लीट करना है। और ये लोटे का पानी वहां से हम लोग नहीं हिलाएंगे, रात में जैसे पाठ कंप्लीट होने के बाद उसको ढक देंगे पानी को। और यहाँ पे भोग में आज पेड़े रखे हैं और साथ ही तुलसी पत्ता भी रख दिया है। तो सबसे पहले चावल नीचे रख करके तस्वीर के आगे, और इस तरीके से जो है दिया प्रज्वलित कर दिया है। तो दिया यहाँ पे घी का लगाया है। तो सारी डिटेल जो वीडियो है सुंदरकांड का पाठ किस तरीके से करना चाहिए वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर के जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। और फिर यहाँ पे भोग रख दिया है, और एक जो प्लेट है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे एक बत्ती और कपूर भी रखा हुआ है, तो जिससे कि लास्ट में आरती होनी है। और यहाँ पे लौंग और सिक्का जो है वो डाल दिया है इस तरह से पानी में। और उसके बाद 1 फूल मैंने यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1 फूल मैंने और रखा हुआ है। तो इसमें जो है जल और अक्षत यानी कि चावल और जल लेकर के वो छोड़ूंगी, अपना नाम वगैरह गोत्र वगैरह ले करके, जो भी मनोकामना रहेगी वो बोल करके जो है राम दरबार की तस्वीर जो हमने रखी हुई है बालाजी की तस्वीर वहां पे छोड़ दूंगी। यानी कि इसको होता है कि संकल्प लेना, आज से मैं संकल्प ले रही हूँ कि मैं सुंदरकांड का पाठ 9 दिन तक करूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो दिन के हिसाब से भी लोग करते हैं, जैसे जिस टाइम पे लोग करते हैं सेम उसी टाइम पे करना तो और भी अच्छा होता है। लेकिन खैर मुझसे इतना नहीं पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि हम लोग एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो हर एक की टाइमिंग अलग अलग होती है, जिस वजह से मैंने वैसा संकल्प नहीं लिया है। जब जैसे पूजा हो जाएगी बिल्कुल उसी तरीके से करूंगी। इस तरह से तिलक वगैरह लगा लिया है।
और जो ये किताब है उसको भी इस तरीके से तिलक वगैरह से तिलक अक्षत वगैरह चढ़ा दिया है और फिर हाथ जोड़ करके करने वाली हूँ सुंदरकांड का पाठ। तो इस तरह से होती है हमारी संकल्प की पूजा। श्री राम चतुर्स्वामी मंगल भवन अमंगल हारी कबू सुबह अंगद गाँव जाऊँ पालाजी दीवारा राम जाम बन का दुर्गम लाया पटे की मेरी घटनाएं गई विश्वति जन्मान का चुका दे भगवान पवन तन विद्युत वेग विज्ञानी दान कवन सो कार्य जानो नहीं था मेरा राम का जल लिखा सही सारा बनवानी है तो बाड़ी जो मैंने का विजय दोष सीधा देखिएगा सुधी पाई तब निज भूल राजीव रहना कैसे लागी संगम सेना कभी सिंह संहारी निशिचर राम सीते आनी है तेरे पावन सुरमुनि नारादी बखानी है जो सुनत गावत कहत संगत परम पद नर पावै रघुवीर पद पाठो तुलसी मधुकर दास तुलसी गावै भव्य शैव रघुनाथ वसु सुनिए जो नर अरुतारी दिन पर सकल सिद्ध मनोरथ सिद्ध करिए त्रिश्राणी तीन नीलोत पलदन श्याम काम कोटि शोभादि सुनिए दासुगुण ग्राम जासु नाम बधिक मंगल भवन मंगलहारी कबु सुदशरथ अजविहारी श्री राम चतुर्थ पंचम सुंदर पाठम श्लोकम शांतम सहस्र प्रवेद नव्यम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव मनुष्यम वेदम विभुहम रामाकरम जगदीश्वरम गुरुगुरु माया मनुष्यम हरियम वंदे करम करुणापुरम रघुपड़ भूपाल चूड़ामणियम नान्या स्प्रा रघुपते। तो यहाँ पे संपन्न हो गया मेरा यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ। उसके बाद हनुमान चालीसा किया, फिर राम जी का स्रोत जो है वो 108 बार कर लिया, राम राम 1 राम राम 2 इस तरीके से करके। और अब बारी आती है आरती की, कपूर और बत्ती जला करके आरती करने वाली। उसके बाद भोग लगाऊंगी। इस तरीके से संपन्न हो जाएगा हमारा पाठ। डेली इसी तरीके से करना है। तो चलिए करते हैं अब आरती। भवानी सैन्यगमानी आरती की जय मान ललाटी दुर्गे जगन्नाथिया की जाती रसे गिरवर का पे रोग दोष से करते जापे अंजन दूत महादाई संतन के कुछ नाशाई देवी राम लंका जारी सुसंहारी सिया राम जी का सवारे लक्ष्मण मुसी पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या तमेव बस सारा कुछ हो गया कंप्लीट। इस तरह से पानी को ढक दे रही हूँ और ये भोग उठा ले रही हूँ। तो सभी को भोग वगैरह सबको दे दिया है प्रसाद। और बस अब जा करके जो है लंच वगैरह सबके लिए बनाया था वो सारा पार्ट स्किप कर दिया है। उसके बाद किचन क्लीनिंग हुई है। जैसे कि जिस दिन नवरात्रि रहती है उस दिन सारा खाना बनता है, यानी कि दाल चावल 2-3 तरह की सब्जी वगैरह, तो वो सारी बनी। ये शुरू से ही हमारे यहाँ नियम चला आ रहा है। तो सारा कुछ हमारे लड्डू भगवान को भोग लगता है। तो फर्स्ट दिन नवरात्रि के वो सारा खाना वगैरह भी बना था। उसके बाद ये लगभग 3-3:30 बजे का टाइम है। तो सारा खाना वगैरह कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद गैस वगैरह क्लीन हुई, सारा अनाज का जो चीजें थी सारी कुछ हटा दी। और बस उसके बाद जो है यहाँ पे नींबू वाली सब्जी, नींबू पुदीना वगैरह डाल करके इस तरह बना ली थी मैंने अपने लिए। और साथ ही यहाँ पे साबूदाने की खीर भी बन रही थी। और कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लूंगी और जो भोग मैंने चढ़ाया था पेड़ों का वो ले लूंगी। और यहाँ छौंक लगाने के लिए मैंने सब्जी में वो चमचा ही रख दिया था। और बस इस तरह से लास्ट में साबूदाने हमारे पक गए थे। मतलब 1 घंटे पहले मैंने फुला दिया था। और फिर इस तरीके से उसको डाल करके दूध में बॉईल करना होता है। बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है और काफी आधार हो जाता है, काफी हेल्दी भी। और ये हो गई मेरी व्रत की थाली कंप्लीट, लग गई। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक्स।